नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। आम आदमी से सरोकार रखने वाले सामाजिक मुद्दों को एराई न्यूज पुरजोर तरीके से उठाता रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे झारखंड के धनबाद और बात की उस समुदाय के कुछ लोगों से जो अपनी कला से सारे जहां की दिवाली को रोशन करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुम्हारों की। दिवाली के समय कुम्हारों की याद जहन में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कुम्हार ही तो हैं जिनके हाथों से बने दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, करवे आदि मिट्टी के सामान दिवाली की रौनक को चार चांद लगाते हैं। लेकिन इसे समय का बदलाव कहें या फिर चकाचौंध का दौर, आजकल लोग दिवाली पर दिए शगुन के तौर पर ही जलाने लगे हैं। दियों की जगह रंग बिरंगी मोमबत्तियों और चाइनीज लाइटों ने ले ली है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कुम्हारों ने इस कला से हाथ खींच लिए हैं। और जो कुछ लोग इस कला को संजो कर रखे हुए हैं वो भी मुफलिसी के दिन गुजार रहे हैं। और इसके ऊपर कोरोना काल ने मिट्टी के सामान बनाने वाले इन कलाकारों की कमर ही तोड़ दी है। अब तो बस दिवाली के इस त्योहार के मौके पर ये कलाकार लोगों से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि बनाकर मिट्टी के दिए कुछ तो आस हमने भी पाली है, मेरे मिट्टी के दिए खरीद लो बाबू, मेरे घर भी दिवाली है। आज हम जुड़े हुए हैं धनबाद जिला के कुमारडुबी क्षेत्र के कुम्हार टोली में और मिलते हैं कि कुम्हार लोग की जिंदगी, तो कहा जाता है कि कुम्हार सभी की आकृति और प्रेरणा का स्रोत होता है। और यहाँ तक कि संसार बदली, जीवन बदला, रंग रूप तक बदल गया, पैसा का रंग रूप हो गया बदल के, नीला से पीला, पीला से सफेद, परंतु कुम्हार लोग की जिंदगी जिन का त्यों रह गया। आए मिलते हैं किसी दुख भरी जिंदगी से और लक्ष्मण पंडित से जुड़ते हैं, उनके जीवनी को जानते हैं और जो दीपावली आने वाली है और उनकी खरीदारी को लेकर इनकी बनावटी जो मिट्टी की संसार को एक दर्पण की तरह दर्शन पेश करती है। पंडित जी, आपका स्वागत है राज न्यूज में। बोलिए। अभी आपका जो जीवनी किस तरह चल रहा है, जीवन कैसा चल रहा है? बस शुरू से तो ऐसे चल ही रहा मेरा। अभी कितना साल से ये आप कितना मतलब कब से ये सब काम हो रहा है आपका? मेरा करीब हो गया 20-25 वर्ष। 20-25 वर्ष। आपका पापा भी यही काम करते थे? हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ हाँ करते हैं। अभी कितना दिया बना लेते हैं आप? हम दिया बना लेते हैं करीब वही 2500 पर डे। दीपावली आने वाली है। सुबह में हम 5 बजे भिड़ते हैं, रात के 8 बज जाता है। दीपावली आने वाली है और आम जनता को आपने आकर्षित करने के लिए क्या क्या खूबसूरत दिया बनाए हैं, क्या खिलौना बनाए हैं, जरा सा जनता को बताना चाहेंगे? तो दिखाएंगे तब ना सुनेंगे। हाँ, तो क्या दिखाएंगे आप? तो इसमें बोले कि क्या क्या बनाए हैं? बहुत चीज बना है, आप देख लीजिए। अच्छा। उसी से समझ में आ जाएगा। आप धनबाद वासी के साथ साथ चिरकुंडा वासी से अपने समाज के खरीद के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि कैसा प्रभाव पड़ा? चाइना सामान आने से आप लोग का जो खरीद में कैसा प्रभाव कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अभी तो खैर अगला साल से यही साल हम लोग का थोड़ा सा अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा। क्यों? इसलिए कि मोदी जी जो किए हैं गरीब लोग के लिए अच्छे किए हैं और आगे भी अच्छा होगा। इसी बीच हम जुड़ चुके हैं संकट पंडित जी से और इनके जीविका के बारे में जानते हैं कि वो कैसे कोरोना काल में अपने जीविका चला रहे हैं। और आने वाली दिवाली है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक दिवाली आ रही है और जो खुद एक ऐसे हैं कलाकार हैं जो अपने हाथों के आकृति देते हैं, उनकी आकृति अभी तक सुधार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं भारतवर्ष में जन्म लिया, झारखंड हमारी घर है। वर्तमान की जीवन मैं कुमारडुबी में व्यतीत करता हूँ। मेहनत हमारी कर्म है, यही हमारे पूज्य पिताजी के पहचान। शंकर पंडित है मेरा नाम। दोस्तों, कहा जाता है कल तक हमारे कुम्हार जाति को अगर उसकी कला को देख करके राजा ने अपने राज में बसाते थे कि अगर ये कुम्हार बस जाता है तो पूरा सृष्टि, हमारा पूरा राज जो है खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि कुम्हार जाति एक ऐसा जाति है कि हर वक्त अपने समाज को सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसी सेवा की दृष्टि से हमारे पूर्वज आज तक सेवा करते हुए आए हैं। कभी भगवान ने दुनिया को बनाया था, उसके बाद ने कुम्हार जाति ने भगवान के दिए हुए रास्ते पर उस चीज़ को न कि अपने रचना के थ्रू से ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और वो काज आज हमने अपने पूज्य पिताजी से उस काज को अपने हाथ में लिया और उसी काज को लेकर मैं अपना जीविका चला रहा हूँ। अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ समस्त भारतवासियों के, प्लास्टिक जो है जीवन को लास्टिंग ख़त्म कर देती है, मगर कुछ जगह पर प्लास्टिक हमारे जीवन को रक्षा कवच भी बनी हुई है। मैं उस सब को ध्यान में रखते हुए हमारे ये मिट्टी के भाड़
मिट्टी का जो जितने भी है शरीर हमारे प्राकृतिक ने एक ऐसा ही धातु चुना है जो मिट्टी है। मिट्टी से पूरा संपूर्ण संसार है। अगर मिट्टी को अगर हम टच करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है दुनिया को बाप ना साथ दे मगर माँ कभी धोखा नहीं देती है, साथ नहीं छोड़ती है। अगर इस मिट्टी से अगर हम जुड़ जाते हैं तो मैं जो अस्तित्व को खो चुका हूँ उसे दोबारा प्राप्त कर सकूँगा। पंडित शंकर जी, यहाँ एक और बात मेरे बहन में जुड़ रही है कि आपने एक ऐसे कलाकार छुपा हुआ जो मिट्टी के इतने सारे उदाहरण, परंतु जीवन को देखें तो जस्ट उल्टा है। यहाँ तक कि हर चीज़ संसार में बदल रही है, परंतु आप लोग का जीविका, आप लोग का रहन सहन का भेदभाव सब जीव का त्यों रहेगा। तो उसे आप सुधारने के लिए भारत सरकार से, झारखंड सरकार से क्या निवेदन करेंगे, क्या आप बोलना चाहेंगे राजीव के माध्यम से कि आपका जीविका सुधार में आए? मेरा जीविका सुधार आने के यही मूल उपाय होगी, जैसे कि हमारा हम कला से पर संपूर्ण है। अगर हमारे कला को एक मार्केट मिल जाए, हमारे कला को एक रिटेलर मिल जाए, हमारे कला को सम्मान करने वाले व्यक्ति मिल जाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी कुम्हार जाति धरती पे जिस हिस्से पे है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हालांकि अब से कुछ साल पहले तक कुम्हारों का चाक हर मौसम में बखूबी चलता था। लोग दैनिक जीवन से लेकर पूजा अनुष्ठानों त्योहारों में भी मिट्टी के पात्रों का बड़ी संख्या में प्रयोग करते थे। लेकिन इसे बढ़ती महंगाई की मार कहें या दिखावटी चमक, आम लोगों ने भी मिट्टी के सामानों से दूरी बना ली। मिट्टी के कपों की जगह प्लास्टिक के कपों ने ले ली। बच्चों की गुल्लक जो कभी मिट्टी की बनती थी आज प्लास्टिक या टीन की बनने लगी है। और तो और त्योहारों के मौके पर प्रयोग आने वाली लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी अब प्लास्टर और पेरिस या फिर चाइनीज आने लगी हैं। गर्मियों में पानी को शीतल रखने वाली सुराहियों को तो फ्रिज कप का मार्केट से आउट कर चुका है, लेकिन अपनी मिट्टी को तवज्जो देने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। तभी तो ये कला और इसके कलाकार आज भी जिंदा हैं। निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा बताते हैं कि मिट्टी के कपों में चाय पीने का आनंद ही अलग है। उसकी सौंधी खुशबू बरबस ही अपनी ओर खींचती है, इसलिए जब भी वो बाहर चाय पीते हैं तो मिट्टी के कपों में ही पीते हैं। हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अब प्रकृति से ही हमारा पर्यावरण और इकोसिस्टम निर्धारित होता है। कुछ नए चीज़ों के आविष्कार आदमी को क्षणिक सुख जरूर दिया है, लेकिन उसको गहराई से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं हम लोग संकट को मोल ले रहे हैं। जैसे पॉलीथीन का प्रयोग चाय के लिए भी, प्लास्टिक कप, बहुत सारा पैकिंग होता है जो होटलों में मिठाई वगैरह का, उसमें सारा प्लास्टिक का बैग होता है। मैं शुरू से ही अपना ज़मीन के मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है अभी भी वो चीज़ लोग भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल उन्हें नहीं भूलना है। और मैं खुद कहीं चाय पीने जाता हूँ तो जहाँ देखता हूँ कि मिट्टी का प्याला है वहीं मैं चाय पीता हूँ। मतलब ये दिखावा का नहीं, अच्छा लगता है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि जो होटल मालिक हों, जो भी संस्थाएं पैकिंग वाले जितने जगह के हैं, वो सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो मिट्टी का सौंध और मिट्टी का जो अपना खुशबू है उसके लिए वो अवश्य मिट्टी के बर्तन और प्याले का प्रयोग करें। अभी दीपावली आने वाली है, इसमें जो मिट्टी का दीपक होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। और मेरे ख्याल से हमारा जितने भी संस्कृति से जुड़े हुए देवी देवता हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। उनको प्राकृतिक चीज़ों से ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे हम लोग चढ़ाते भी हैं तो जो हमारा चावल होता है या बेलपत्र होता है और शुद्ध जल होता है, उसी के अनुसार वहाँ अगर मिट्टी के दिए जलाए जाए तो वो तो चार चांद लग जाएगा। वहीं ईसीएल मुगमा एरिया के महाप्रबंधक विभात चंद सिंह का कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए कुम्हार बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, बस हमें उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। कुम्हारों का जीवन अगर कहेंगे तो एक जिंदगी जैसे जीते हैं और भगवान हमें बनाता है, उस तरह कुम्हार घड़े को या सुराही को या मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं बनाता है। और वो मिट्टी के बर्तन के लिए भगवान ही है, क्रिएटर है, वो मिट्टी के बर्तन का क्रिएटर है। जिस तरह आदमी का क्रिएटर भगवान है, उस तरह मिट्टी का क्रिएटर कुम्हार है। और जीविका का जहाँ तक सवाल है, वो सबसे अच्छा है कि वो हमारा जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए मिट्टी का यूज़ करके हम एक तरह से
इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहा हो। हम मिट्टी के बर्तन में अगर काम कर रहे हैं तो हम किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं और हम एक क्रिएट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और हमें इसमें कुम्हार के जीविका और कुम्हार के जीवन से संदेश लेना चाहिए। उधर सनातन धर्म के विद्वान कहते हैं कि मिट्टी की मूर्तियों पात्रों का पूजा अनुष्ठानों में विशेष महत्व है। मानव जीवन में मिट्टी का बहुत महत्व है। इनके बिना मानव जिंदगी ही अधूरा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बनी यह अधम शरीरा। ये हमारी शरीर का निर्माण पंच तत्व में है, जिनमें से एक मिट्टी का भी अंश आता है। मिट्टी के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमारा जब जन्म इस पृथ्वी पर होता है तो उनके जन्म का संस्कार में भी मिट्टी के ही बर्तन का प्रयोग होता है। जब मैं युवावस्था में प्रवेश करता हूँ, हमारी शादी होती है, ब्राह्मणों में जनेऊ का संस्कार होता है, तो उसमें भी मिट्टी के ही बर्तन की आवश्यकता आती है। उसके बाद हम जब कोई भी बड़े बड़े मूर्ति का निर्माण कर करके यज्ञ करवाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, जितने भी ये माताएं या देवी देवता हैं, इनकी भी शरीर का निर्माण मिट्टी के द्वारा ही होता है। अंत में फिर हमारी मृत्यु के बाद भी ये मिट्टी का ही बर्तन से हमारे अंतिम संस्कार भी होता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकल के लिए वोकल बने मुहिम ने कुम्हारों की इस कला को नई जिंदगी दी है। आज देश के व्यापारी से लेकर आम आदमी तक स्वदेशी हाथ से बने दिए खरीदने की बात कह रहे हैं, जिससे दिवाली पर अंधकार मिटाने में जुटे कुम्हारों को कुछ उजाले की उम्मीद है। इसके साथ ही कई गणमान्य लोगों ने एराई न्यूज के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वो इस दिवाली पर मिट्टी के बने दिए और पात्र खरीदें। एक स्वयंसेवक होने के नाते मेरा आवेदन रहेगा कि हर व्यक्ति ये आने वाला पीढ़ी केवल ये दीपावली और छठ के लिए नहीं, हम लोगों को प्रण करना है कि हमारे घर का जो भी सामान का उपयोग होगा, यदि वो सामान हमारे इस कुम्हार भाइयों के द्वारा निर्मित होता है तो उनका 100% उपयोग करें। तभी हम लोग इस राष्ट्र को 21वीं सदी को भारत और विश्व मानचित्र पर भारत को हम लोग पुनः प्रतिस्थापित। पूरे भारतवर्ष के लोगों को दीपावली की शुभकामना। मिट्टी हमारी माँ है और मिट्टी ही जीवन है। हम लोग मिट्टी से बने हुए सारे प्राणी हैं। मिट्टी से जब जुड़ा हुआ शब्द होता है तो लगता है कि माँ हमारे साथ है। तो हम कुम्हार का जो जीवन है, बहुत दबे कुचले लोग हैं, इन लोग को आगे बढ़ाने के लिए सबसे सर्वप्रथम हम लोग को सारे लोगों को इस दिवाली के शुभ अवसर पर शपथ लेने का दिन है। शपथ लेने के बाद जितने भी चाइनीज कंपनी का जो बल्ब है उसको हम लोग एकदम कतई यूज ना करें, और मिट्टी से जो बना हुआ दिया है उसका दीप से जब भी गांव में यदि जलता है, हर घर में जलता है, तो एक वातावरण का माहौल बनता है। इसलिए हम सारे लोगों को, गांव के लोगों को, सभी लोग अपने क्षेत्र में बुद्धिजीवी लोग जाके सबको जागरूक करें कि हम लोग बाहर का चाइनीज बॉल यूज ना करें और अपने अपने घर में दीप प्रज्वलन करें, ताकि कुम्हारों का आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनके घर के बच्चे बहुत पढ़े लिखे आगे बढ़े, और जितने भी दबे कुचले हैं सभी लोग ऊपर आकर अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करें और समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। हम सब भारतीयों को उनके हाथों से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए का प्रयोग करें। अब विदेशी वस्तु, विदेशी खिलौने का बहिष्कार करें और संकल्पित हो। अभी दीपावली के अवसर पर दीपक जलाए। चाइना के लाइट का प्रयोग कभी न करें। चाइना का खिलौने का बहिष्कार करें और उनके बताए हुए मार्ग, उनके बनाए हुए वस्तु, दीपक, बर्तन, उनका ही का प्रयोग करें, तभी हम लोग आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। मैं मजनू बावरी मुखिया निशा दक्षिण पंचायत के है, और मैं अपना धन्यवाद वासियों को, मैं कुम्हार के लिए यही आग्रह करता हूँ कि उनके दिए को हमारे जो दीपावली आ रहे हैं उनके यूज कीजिए। सभी लोग बाजार से जैसे कि चाइना हटाओ और नकल बचाओ का स्लोगन सुने होंगे, तो मैं भी वही बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग चाइना माल नहीं खरीदकर मिट्टी का दिया, खिलौना एवं बर्तन ही खरीदे, ताकि हमारी देश के गरीब कुम्हार लोगों की आय बढ़े और वही लोग इन साल दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। दिवाली के इस पावन त्योहार के मौके पर एराई न्यूज भी लोगों से अपील करता है
कि वो मिट्टी के बने दिए, करवे और दूसरे सामान खरीदें, ताकि न केवल पर्यावरण को बचाया जा सके, साथ ही दिवाली के इस त्योहार पर अंधकार मिटाने में जुटे कुम्हारों के घर भी रोशन हो सकें। एआरआई न्यूज के लिए धनबाद से पवन मोदी की रिपोर्ट।